दोस्तों इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और टैक्स भी नहीं लगता। इंडिया में अगर टैक्सेस ना हो तो लाइफ कैसे चेंज होगी। आज इसी सिनेरियो को अलग एंगल से देखेंगे, नंबर्स के हिसाब से परखेंगे इंडिया में कौन टैक्स पे करता है, किन दो तरीकों से पे करता है और हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट इन टैक्स के अमाउंट को कहाँ खर्च करती है इसे भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और साथ ही में पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज किस तरीके से टैक्स मॉडल को फॉलो करती है आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल और वेलकम बैक टू फुल टॉस राहुल। हम सब हाई प्राइसेस यानी महंगाई और हाई टैक्सेस की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है हमारा एक एक पैसा जाता कहाँ है। इंडिया की इकोनॉमी और देश की तरक्की का फाउंडेशन टैक्सेस पर ही टिका हुआ है और इन्हें समझने के लिए हमें टैक्सेस के दो टाइप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्सेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इंडिया में हो गया जीएसटी, जिसे हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर हम पे करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कितने परसेंट भारतीय देते हैं वो हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं। टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हर एक भारतीय, हर एक नागरिक देश की तरक्की के लिए एक योगदान देता है। लेकिन आज के टाइम में सवाल ये नहीं है कि हम टैक्स क्यों दें, सवाल ये है कि हम अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम किस चीजों से वंचित रह जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर बात करें, टैक्स देने का एक ही पर्पस होता है और वो होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए मदद करना, यानी कि पब्लिक गुड्स और सर्विस को चलाने के लिए एक साथ फंड जमा करना। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स के अमाउंट को किस तरीके से कलेक्ट करने के बाद में स्पेंड करती है यानी खर्चा करती है, इसे आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स अमाउंट को पूरी तरीके से एक ही हिस्से में नहीं बांट देती, उसका अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोडवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, मेट्रो डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में सरकारी हॉस्पिटल्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, फ्री एंड अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो डिफेंस में जाता है, पुलिस, कोर्ट, आर्मी, देश और लोगों की सेफ्टी के लिए। सोशल सिक्योरिटी एंड सब्सिडीज में भी हमारा कुछ हिस्सा जाता है टैक्स का, जो कि पेंशन, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सिडीज फॉर फार्मर्स, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, इकोनॉमी को स्टेडी रखना और क्राइसिस के टाइम में हेल्प करना। जैसे कि कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन जो है वो फ्री में अवेलेबल करवाया था सभी लोगों के लिए, लेकिन वो जो है वो फ्री में नहीं था, वो था कोविड रिलीफ फंड में जो कलेक्शन हुआ था और साथ ही में टैक्स का जो अलग से फंडिंग होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कोविड वैक्सीन बनाने के लिए यूज हुआ होगा। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अमाउंट को एक साथ एक ही रीजन के लिए खर्च नहीं करती है। सबसे पहले और सीधा कारण ये है कि टैक्सेस देश में बेसिक सर्विस और पब्लिक गुड्स चलाने के लिए जरूरी है। अगर ये सर्विस निजी तौर पर प्राइवेटली प्रोवाइड की जाए तो लगभग हर नागरिक के लिए ये बहुत महंगा हो जाएगा। टैक्स फंडिंग जो है वो कहाँ खर्च करना है उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है। बजट के अंदर टैक्स रिसिप्ट का बड़ा हिस्सा स्टेट्स को डिवॉल्व होता है और फिर बचा हुआ हिस्सा डिफेंस, सब्सिडीज, पेंशन, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, एजुकेशन एंड हेल्थ और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, कैपेक्स पे पैसा चला जाता है। अब बात करते हैं कौन कितना टैक्स पे करता है इंडिया में। अगर हम बात करें पैन कार्ड्स अलॉटेड की तो अप टू 31 मार्च 2025 ये नंबर जो है वो टोटल 80.07 करोड़ पैन कार्ड अलॉट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अगर हम ITR फाइलर्स की बात करें तो ये नंबर असेसमेंट ईयर 2024-2025 में अप्रोक्सीमेटली 7.28 करोड़ लोगों ने फाइल किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बड़ी मिस्ट्री ये है कि 7.28 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली में टैक्स पे किया हुआ है, बल्कि काफी लोग टैक्स को बचाने के लिए अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं। अगर हम
पॉपुलेशन की बात करें तो भारत का पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 1.46 बिलियन, और आईटीआर फाइलर्स की बात करें तो सिर्फ 7.28 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया हुआ था। एक्चुअली में पे भी नहीं किया हुआ है, आईटीआर फाइलर्स का ही नंबर बता रहा हूं मैं। और आईटीआर फाइलर्स का जो नंबर है अप्रोक्सीमेटली टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5 से 6% के बीच में है। लेकिन ये बात होगी डायरेक्ट टैक्स पे करने वालों की। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे करने की अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि जीएसटी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे टैक्सेस के दुनिया में ग्लोबल सिस्टम और इंडिया का मुकाबला। टैक्स सिस्टम को उनके डिजाइन और उनका इनकम पर बढ़ने वाले असर के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। ग्लोबल कंपैरिजन से इंडिया की टैक्स मोबिलाइजेशन कैपेसिटी और पॉलिसी चॉइसेस की तुलना दूसरे बड़े देशों से की जा सकती है। प्रोग्रेसिव टैक्स, इस सिस्टम में आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ने के साथ ही टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस का फेडरल इनकम टैक्स सिस्टम भी प्रोग्रेसिव है, जिसमें टैक्स ब्रैकेट 10% से 37% तक है। इंडिया का पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम भी प्रोग्रेसिव नेचर का ही है। रिग्रेसिव टैक्स, इसमें इनकम बढ़ने के साथ एवरेज टैक्स बर्डन भी कम होते जाता है। जैसे कि जीएसटी प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेट फॉर एवरीवन। लेकिन ये रिग्रेसिव टैक्स, जैसे कि एक गरीब व्यक्ति के लिए 7% सेल्स टैक्स उसकी मंथली इनकम का 3.5% हो सकता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति के लिए वो 7% टैक्स उनकी इनकम का सिर्फ 1.4% हो सकता है। इस प्रकार के टैक्सेस गरीबों पर ज्यादा बोझ डालते हैं। प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स कहो, इसमें सभी इनकम लेवल पर एक ही रेट लगाया जाता है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो मॉडल फॉलो किया जाता है वो है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, और साथ ही में फेडरल प्लस स्टेट्स का भी स्प्लिट अलग है। पर्सनल इनकम टैक्स वहां पर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10% से 37% के ब्रैकेट में आता है, और प्लस पेरोल टैक्सेस अलग से होते हैं। सोशल सिक्योरिटी प्लस मेडिकेयर एंड स्टेट लेवल टैक्सेस भी अलग होते हैं। अगर यूएई और दुबई की बात करें तो वहां पर या तो बहुत कम या फिर नो पर्सनल इनकम टैक्स है, साथ ही में रेवेन्यू फॉर ऑयल एंड फीस भी है। यूएई में हिस्टोरिकली नो पर्सनल इनकम टैक्स है फॉर इंडिविजुअल्स, बट रिसेंटली उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है जो कि 9% है लार्ज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब वीडियो में बात करते हैं हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टैक्स पे करने के फायदे और नुकसान के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स पे करने के फायदे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और देश के नागरिक के फ्यूचर से जुड़ी हुई है, जबकि इसके नुकसान जो है आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार ग्रोथ पर सीधा अटैक करते हैं। अब बात करते हैं एनहांस रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी की। जब टैक्स कंप्लायंस होती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। ये गवर्नमेंट को लंबे समय तक योजनाएं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए बढ़ावा देती है और क्रिटिकल पब्लिक सर्विस को बिना रुकावट फंड करवाने के लिए क्षमता देती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट टैक्स का अमाउंट जो है वो किस तरीके से कहां पर स्पेंड करती है, तो उसी से डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, और इसके बेसिस पे अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो हमें पता है कि कौन सी सेक्टर और कौन सी सर्विसेज पर अफेक्ट करेगा और डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, और इकोनॉमी रन करने के लिए जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। तो टैक्स तो पे करना चाहिए, और टैक्स की चोरी करने से बचने के लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और टैक्स जितना बनता है उतना अच्छे से पे कर देना चाहिए। बल्कि आज के टाइम में टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत अजीब अजीब तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा टैक्स बचाने से अच्छा है तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये कीजिए कि ट्रांसपेरेंसी लाए और हमारा पैसा जो है वो अच्छी जगह पे स्पेंड करे, ना कि अपनी जेब भरने के लिए यूटिलाइज कीजिए। अगर आप खुद ही टैक्स बचाने की कोशिश करोगे, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम जमा होगा, टैक्स रेवेन्यू कम जमा होंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आप टैक्स कम भरोगे तो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, और साथ ही में हमको बाहर से लोन लेकर काम चलाना पड़ेगा, और वो लोन अमाउंट प्रीपे करने के लिए उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है होता है वो इंटरेस्ट में जाता है। और इंटरेस्ट कहाँ से जाता है, तो हमारा इनकम टैक्स उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए ही जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, टैक्स बचाने से बेहतर है कि आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कीजिए और सही तरीके से कीजिए कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, हमारा पैसा कहाँ और किस तरीके से खर्च हो रहा है इसकी अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए। और मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट को भी यही सवाल है कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आईटीआर फाइलर्स जो पहले 2 से 3% हुआ करते थे, आज के टाइम में वो 6 से 7% के बीच में पहुंच चुके हैं। तो हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब एक सिनेरियो एनालिसिस करते हैं और
देखते हैं अगर इंडिया में टैक्सेस ना हो तो क्या होगा। शॉर्ट आंसर यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास पैसे तो बढ़ेंगे, पॉकेट में सेविंग्स तो बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या पब्लिक गुड्स एंड सर्विस हो, पूरा डिजास्टर हो जाएगा। और जो गरीब है वो गरीब ही होता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, क्योंकि टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बना पाएंगे और गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल है वो भी स्मूथली रन नहीं कर पाएगी। आप सोचिए, देश के बॉर्डर पे सैनिक ही ना हो तो किस तरीके की सिनेरियो क्रिएट हो जाएगी। और साथ में एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर गवर्नमेंट के पास में सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे। हम जो टैक्सेस पे करते हैं उसी चीज को गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है वो हमने ये वीडियो में देखा। और इसीलिए दोस्तों हमें टैक्सेस पे करना चाहिए। और जो टैक्सेस की चोरी करते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आज टैक्स बचा लोगे, लेकिन लंबे समय के लिए इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, उसको स्लो ही ग्रोथ होना पड़ेगा। क्योंकि देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 5 से 6% जो लोग हैं वो ITR फाइल करते हैं और 2 से 3% लोग ही सिर्फ टैक्स एक्चुअली में पे कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो 97 से 98% जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे कर ही रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टैक्स हमें पे करना चाहिए और टैक्स की चोरी करने से बचना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपको सोसाइटी को चलाने के लिए एक मेंटेनेंस पे करना होता है, ताकि सफाई वाले, सिक्योरिटी गार्ड और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए और अदर एक्सपेंसेस पे करने के लिए सोसाइटी के पास फंड जमा हो और वो स्मूथली रन कर पाए। जैसे कि हमने देखा, टैक्सेस से ही हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी बनती है और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम टैक्सेस पे करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर होगा। कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टैक्सेस हमें पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको क्या लगता है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।